बिहार डीएलएड में एडमिशन के लिए जो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम देनी होती है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप बिहार डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको बिहार डीएलएड से जुड़ी सारी चीज़ों को जानने के लिए किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है formdekho.com। आपको formdekho.com लिख कर सर्च करना है। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल पेज इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में बिहार डीएलएड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं तो मैं इसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इस बिहार डीएलएड एडमिशन से जुड़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कब से कब तक डेट है, कितनी फ़ी लगने वाली है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उसके आगे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म के लिए अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं या फिर आप किसी साइबर कैफ़े पर जाकर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और जो फॉर्म की फ़ी है वो आपको अलग से पे करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवानी, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आपको अपने से अगर ऑनलाइन करनी है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब मैं एक कैंडिडेट का जिन्होंने हमारे तरफ से फॉर्म फिलिंग के लिए हमें कॉन्टैक्ट किया है उसकी फॉर्म को मैं स्टेप बाय स्टेप फिल कर आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर न्यू कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में साइन अप पेज इस तरह से ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम टाइप करना है, उसी नेम को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर कर लेनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप वो यूज करेंगे, यानी कि वो इंटर करेंगे जो आप यूज करते होंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको सेंड की जाएगी वो इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। तो इसे आप अच्छे से इंटर करेंगे। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में आप एक लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, सारी चीज़ों की मिक्स पासवर्ड बनाएंगे। उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। देन आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी होगी उस पर एक ओटीपी गई होगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। देन अगेन आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में होम पेज इस तरह से अगेन ओपन हो जाएगी। फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर इंटर किया होगा और जो भी पासवर्ड आपने बनाया होगा उस मोबाइल नंबर और पासवर्ड को आपको इंटर कर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर इस पोर्टल पर आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करते ही आपके सामने में यहाँ पर डीएलएड 2025-27 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होगी। पर्सनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले बीएससीबी की जो यूनिक आईडी होती है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। अगर आपके पास बीएससीबी की यूनिक आईडी नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर बिहार में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सबका आपको नाम शो हो जाएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अदर स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर से सेलेक्ट करूंगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर आर यू आर डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट के आगे यस का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, कैंडिडेट नेम में आपको आपकी नाम शो हो जाएगी। आपको यहाँ पर अपनी मदर्स के नेम को इंटर करना होगा। फिर आपको मदर्स के नेम को टाइप कर देना है, यानी कि रीटाइप कर देना है, दोबारा इंटर करना होगा। फादर्स नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। फादर्स नेम को आप रीटाइप करेंगे। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ को अगेन आपको यहाँ पर रीटाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है उसे सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको अगेन यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को री इंटर करनी है। उसके बाद आपकी जो करेंट एज होगी, जो भी आपकी एज होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। फिर आप नीचे
आएंगे। नीचे आने के बाद आपसे आपकी जेंडर पूछी जाएगी, तो आप अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसी जेंडर को आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। नेशनलिटी पूछी जाएगी, यहाँ पर आप इंडियन को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अगेन अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करनी है। फिर आपकी कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो साइज होगी वो मैक्सिमम 500 KB होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करनी होगी। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप विकलांग है, फिजिकल हैंडीकैप है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है आर यू अ डिपेंडेंट सन और डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर, यानी कि आप लड़के हैं या फिर अनमैरिड डॉटर है किसी भी ऐसे पर्सन की जो कि रिटायर्ड है या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर जो एक्स डिफेंस में थे। अगर आप ऐसे पर्सन के सन या फिर डॉटर है, अनमैरिड डॉटर, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर उसी को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप कि 12th में आपकी उर्दू सब्जेक्ट थी, अगर थी तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसी को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है कि 12th में आपकी उर्दू सब्जेक्ट थी, अगर थी तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रीम को चुननी है कि आपने 12th किस स्ट्रीम से करके रखी है या फिर आप 12th किस स्ट्रीम से कर रहे हैं, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसे आप यहाँ पर री इंटर करेंगे। री इंटर करने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप आपने 12th का जो एग्जाम है वो पास कर लिया। अगर आप पास कर लिए हैं तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप अपेयरिंग हो रहे हैं 2025 के एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा कि मैंने 12th पास कर लिया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको अपनी मैट्रिक की डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी होगी। सबसे पहले नेम ऑफ बोर्ड में आपने जिस भी बोर्ड से मैट्रिक किया है उसे इंटर करना होगा। आपका रोल कोड जो था उसे आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। रोल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। पासिंग ईयर, आपने जब भी 10th को पास किया था उस ईयर को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10th, यानी कि आपको टोटल कितना मार्क्स आया है 10 में, उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी डिवीजन कौन सी थी, आप फर्स्ट डिवीजन थे, सेकेंड डिवीजन थे, थर्ड डिवीजन थे, जो भी थे उसे सेलेक्ट करेंगे। आपकी परसेंटेज कितनी आई है 10th में उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। मार्कशीट जो है वो PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे, जिसकी साइज मैक्सिमम 500 KB होनी चाहिए, उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसी तरह से आपको इंटरमीडिएट की सारी डिटेल्स को 10th के डिटेल के तरह ही इंटर कर लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी जो एड्रेस है उसे इंटर करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी परमानेंट एड्रेस को आप इंटर करेंगे। अपनी फुल एड्रेस को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी स्टेट जो भी होगी उसे आप अपने स्टेट को यहाँ पर इंटर कर देंगे। फिर आपकी जो पिन कोड होगी उस पिन कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपकी जो ये परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर दोनों सेम होगी तो इस एड्रेस को इंटर करने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। और अगर दोनों एड्रेस आपकी अलग अलग है तो दोनों एड्रेस को आपको मैनुअली यहाँ पर इंटर करना होगा। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर ऑलरेडी आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर अपनी जो आधार कार्ड का नंबर है उसे आपको इंटर कर लेना है। आधार कार्ड का नंबर अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, और अगर आपके पास आधार कार्ड या आधार कार्ड का नंबर नहीं होगा तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। तो चलिए मैं इसे अनटिक करता हूँ। यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर को इंटर करूँगा। फिर आपको नीचे आनी है। यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करनी है। आप ध्यान देंगे कि आपकी जो फोटोग्राफ्स होगी उसकी जो साइज होगी वो 20 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो फोटोग्राफ्स की बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर क्लियरली आपको बोला भी गया है। उसी तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आप व्हाइट पेज पर ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से करेंगे, उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की साइज भी आपको बताई गई है। फिर सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर आपको टिक करनी है। देन आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ
यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली का एक पॉपअप आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी प्रीव्यू को यहाँ से क्लिक कर अपने फॉर्म की पूरी प्रीव्यू को आप चेक कर सकते हैं। आगे आपको अपनी पूरी प्रीव्यू को चेक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर आना है। देन आपको यहाँ पर पे का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको फी पेमेंट करनी होगी तो यहाँ पर आपको पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जितना भी फी लगेगा वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। उसे पे करने के लिए आप यहाँ पर पे वाया सब पैसा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा। अब आप जिस भी मेथड के थ्रू अपनी पेमेंट को करना चाहेंगे उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यूपीआई और क्यूआर कोड को सेलेक्ट करूंगा। इस पर सेलेक्ट करने के बाद जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। मेरे सामने में एक क्यूआर कोड ओपन होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मैं अपने पेमेंट को सक्सेस करूंगा। अब पेमेंट सक्सेस होते ही आपके सामने में इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर गो टू पेमेंट्स के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने पेमेंट की जो एक्नॉलेजमेंट है उसे आप सेव कर रख सकते हैं। फिर आपको अपने फॉर्म की जो फाइनल पीडीएफ है उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करना है। आपके सामने में आपकी फॉर्म इस तरह से ओपन होगी। आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने फॉर्म की फाइनल पीडीएफ को डाउनलोड कर रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी बिहार डीएलएड 2025 की जो ये ऑनलाइन फॉर्म है उसे ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।